और आज हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब, और उनसे हम मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक और उनकी तकरीर के बाद की सूरत हाल के मुतल्लिक वो सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात आप सब जानना चाहते हैं। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, हाशमी साहब, ये बताइएगा कि ये कोयटा जलसे में जिस किस्म की मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, उससे पहले कोई इतलात हैं कि कोई उनकी अहम नोयत की वहाँ कोई मुलाकातें भी हुई हैं? हसन नवाज के दफ्तर भी कुछ शख्सियात जो हैं वो पहुंची हैं। आपके पास इस किस्म की क्या इतलात हैं, क्योंकि आप तो हसन नवाज के दफ्तर के बाहर भी और एवन फील्ड में भी कवरेज करते रहते हैं। नवाज शरीफ को मिलने के लिए नासिर जंजुआ साहब आए हैं यहाँ पे, और नासिर जंजुआ साहब की मुलाकात हुई है। आपने मुतअद्दिद वीडियोस की हैं इस पूरे इशू के ऊपर। नासिर भट्ट का जो मामला था, पूरा बयानिया जो मरीम नवाज की जो एंट्री हुई थी सियासत के अंदर, और खामोशी के बाद आपको याद होगा और फिर वो खामोश हो गई। इस बयानिए के पीछे वो वीडियोस थी नासिर भट्ट की, जिसमें आपने देखा कि कॉम्प्रोमाइज हालत के अंदर जज अरशद मलिक से बयान लिया गया, और उसने सारी अपनी फिर एफिडेविट भी जमा करवाया, जिसमें हकायक लिख बताए रखे कि किस तरह अप्रोच किया गया, किस तरह मुझे कहा गया तो मैं लगाया गया, किस तरह हालात उसके सामने क्रिएट किए। उसने अपना मौके भी रखा। अब नासिर जंजुआ साहब का यहाँ पर आना बट ये बहुत ही खतरनाक भी है, और इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर जो जो लोग मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, जो लोग मुसलसल जानना चाहते हैं हसन के दफ्तर में सब क्या हो रहा है, और हर एक इंच को देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कौमी राज और पाकिस्तान के सिलसिले अब इन वीडियो से ज्यादा आगे राज साहब निकल गए हैं। जिस तरह आपने भी कहा था पहले कि अभी वीडियोस इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। आबिद शेर अली हमें वहां पे नजर आते हैं, इसहाक डार हमें वहां पर नजर आते हैं, और कल के इसके वाकये के बाद जब हमने इसहाक डार से जानने की कोशिश की उनका मौकिफ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनसे भी बात की जाए, आबिद शेर अली से भी बात की जाए कि आपका क्या ख्याल है अब इस गुफ्तगू के बाद। क्योंकि आपको याद होगा जब वो टॉम हॉक मिसाइल की बात की गई तो तस्हीर इसहाक डार साहब ने की थी। अब क्योंकि इसहाक डार साहब क्योंकि स्टेटलेस हैं, उनका रिएक्शन भी जरूरी था, तो खामोशी है। कल की तकरीर के बाद मुकम्मल खामोशी है, और दबे लफ्जों में मैं आपको बता दूं, जो लोग आबिद शेर अली जो दबे लफ्जों में उन्होंने ये बात कही कि जनाब शायद मुस्लिम लीग नून के लिए अब सियासत में रिवाइवल मुश्किल होगा, मियां नवाज शरीफ के लिए सियासत में रिवाइवल मुश्किल होगा, ऐसे तासुरात यहाँ पर जो शख्सियात मौजूद हैं उनकी तरफ से भी आया। तो कल का दिन नून लीग की सियासत जो थी उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, और मैं ये समझता हूं कि अब रास्ता कोई नहीं है। वो लोग जो लेफ्ट राइट खड़े होते हैं अब ये सोच रहे हैं कि हमें लेफ्ट राइट खड़े होना है या नहीं होना। वो लोग जो तस्वीर खिंचवाने के लिए नवाज शरीफ के साथ मौजूद होते हैं अब वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने तो एक दिन पाकिस्तान जरूर जाना है, तो उनके लिए अब क्या हो गए हालात। हाशमी साहब, एक ब्रीफिंग में एक शख्सियत का जिक्र किया गया जो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रहे हैं पहले, और कहा जाता है कि उनकी पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ हमदर्दी भी है। तो यहाँ एक ब्रीफिंग में हमें हुकूमती रहनुमाओं ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मियां नवाज शरीफ को वहाँ पे सफारती मदद हासिल करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और उनका बड़ा असर रसूख भी है। तो इस मामले में आपके पास कोई इतलात है? सर, इतलात पहले भी नाम ये लिए गए थे, जिसमें क्योंकि जो सफारतकार होते हैं उनके ताल्लुकात होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन होती है दूसरे ममालिक के सफारतकारों के साथ, और ऑब्वियसली ये जो पेनिट्रेशन है वो आम बंदे की, किसी आम सहाफ़ी की नहीं हो सकती, क्योंकि डे टू डे मैटर्स डील किए जाते हैं, और जो पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं उन्हें रिन्यू किया जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर भी ये मामला उठाया गया, उन चैनल्स को रिवाइव किया गया, लोगों को बताया गया, टास्क दिए गए कि किस तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करवाने के लिए ये किरदार और ये चैनल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और वो चैनल इस्तेमाल भी किए गए। बरतानिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इन चैनल्स को रिन्यू किया गया है। सफारतकार जितने भी जो सफीर और जितने भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। एक खबर बड़ी तेजी से जो हमारे सोर्सेज हैं वहां से ये कंफर्म हो रही है कि अगर हालात सही होते अमेरिका के, तो नवाज शरीफ ने खुद अमेरिका जाके लोगों से मिलना था। अगर ये इलेक्शन का वक्त ना होता, वहां पे कोरोना वाली सूरत हाल ना होती,
यकीनन नवाज शरीफ ने अमेरिका जाना था और वहां पर लोगों से राब्तों की तैयारियां और यकीनन व्हाइट हाउस के अंदर लॉबी जो लोग करते हैं उन्होंने तमाम काम मुकम्मल कर लिए थे, इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। लेकिन ये भी कंफर्म मैं आपको करता चलूं, कुछ सोर्सेस हमें ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद दोबारा इन चैनल्स को रिन्यू किया जाएगा, इन चैनल से के जरिए बात की जाएगी व्हाइट हाउस के अंदर कि जनाब आप हमारा साथ दें और ये इलेक्शन तक यानी नवंबर के बाद तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि दोबारा राब्ते होंगे और इन चैनल्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, मियां नवाज शरीफ अपनी हर तकरीर में हमने देखा है कि सऊदी अरब के हवाले से ख़ास जिक्र करते हैं। कल की तकरीर में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जैसे मुखलिस दोस्त को किसने नाराज़ किया, ज़ाती मफादात की वजह से सऊदी अरब को नाराज़ किया गया। यानी उनका तासुर ये है कि ये हुकूमत जो है वो सऊदी अरब के साथ नहीं खड़ी है और अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। तो इधर कुछ ऐसे हल्के हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ जो है ऐसे कुछ लोग जिनका सऊदी अरब की हुकूमत से या अहम हल्कों से ताल्लुक है, उनकी भी कुछ मुलाकातें वगैरह वहाँ पे मियां नवाज शरीफ से हुई हैं। देखिए ये मुलाकातें हो रही हैं, मिडिल मैन मिल रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट मिल रहे हैं, हसन से मिल रहे हैं, हसन के दफ्तर में मिल रहे हैं। कंफर्मेशन यहाँ से हो रही हैं, यानी प्लानिंग की गई थी कि किस तरह बयानिए को आगे चलाया जाएगा। इससे पहले हसन नवाज की मुतादिद बार यहाँ से जद्दा भी गए, दुबई भी गए, मुलाकातें होती रही हैं, किन शख्सियात से होती रही हैं। अब जो आप वो कहते हैं ना जुमला के डॉट से डॉट मिलाते जाएं तो चीजें आसान हो जाएंगी। हसन नवाज की मुलाकातें होती रही इस बयानी की तैयारी के हवाले से और अब ये चीजें खुल रही हैं। हाशमी साहब, एक खत लिखा गया था बरतानवी होम सेक्रेटरी को मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए, शहजाद अकबर ने लिखा था, तो उसके जी ऊपर कोई पेशरफ्त है? क्योंकि उनकी मैं होम सेक्रेटरी के बारे में। जी जी। जी मैं आपको ना ये कुछ इसमें बता भी देता हूँ, क्योंकि ये खत इसी का अपनी वैल्यू है और कहा जा रहा है कि राब्ते हुए हैं, चैनल्स ओपन हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्या इसका कोई असर भी होगा बरतानिया के ऊपर और कानून क्या कहता है? हमें याद रखना होगा नवाज शरीफ जो पाकिस्तान ने जो रास्ता राय साहब इख्तियार किया वो डिपोर्टेशन का है। डिपोर्टेशन के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ के चूंकि दोनों बेटे बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, तो वो किसी दूसरे वीजे यानी जो बेटे हैं वो उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं पाकिस्तान की हुकूमत अगर डिपोर्टेशन का ये कहती है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लीगल जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं चूंकि नवाज शरीफ ने बरतानिया के अंदर किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया और इस जुर्म का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर है, कन्विक्टेड पाकिस्तान के अंदर है, तो लिहाजा इस चैनल को भी अपनाया जा सकता है। हसन दरखास्त दे सकते हैं कि नवाज शरीफ बरतानिया में रहना चाहते हैं और लिहाजा इनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये मामला बड़ा आसान हो सकता है। जहां तक इस खत का ताल्लुक है, अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे कोई रिएक्शन या कोई जवाब बरतानिया की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं दिया गया। हमने भी कुछ ईमेल्स यहाँ पे की हैं और राब्ता करने की कोशिश की है और मुकम्मल खामोशी है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो यहाँ से जिस तरह कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को नवाज शरीफ को पाकिस्तान हम लाएंगे, उस तरह की हमें कोई तेजी यहाँ पे नजर नहीं आ रही। कोई रिएक्शन आया होगा। और राय साहब, आपके सुनने वालों के लिए ये मैं बता दूं कि नवाज शरीफ को बरतानिया से ले जाना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। डिपोर्टेशन के हवाले से पाकिस्तान को अब ये बरतानिया की अपनी मर्जी है कि वो नवाज शरीफ को क्या पाकिस्तान के हवाले करती है या नहीं करती, और पाकिस्तान के बरतानिया से किस किस्म के ताल्लुकात हैं। जब बरतानिया से ताल्लुकात की बात आती है तो हमें अमेरिका के साथ जो इनका लाइजॉन है उसको याद रखना होगा और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक है, और पाकिस्तान क्या जो अफगान तालिबान से जो निगोशिएशंस चल रही हैं क्या इस चीज को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन बरतानिया और अमेरिका एक पेज पे हमेशा से होते हैं और नवाज शरीफ को पाकिस्तान अगर ले जाने की बात की जाती है तो यही वजह थी आपके सुनने वालों के लिए कि नवाज शरीफ ने अमेरिकन चैनल्स को, डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि कल को दोबारा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बात है वो अमेरिका के साथ अटैच्ड है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत
के साथ कोई डायरेक्ट इसका रिप्लाई यहाँ से इस तरह नहीं दिया गया, ना किसी किस्म की इंश्योरेंस करवाई गई है।